जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखिए, आज हम इस प्रकरण में बात करेंगे कि क्या होता अगर। कुछ 3-4 ऐसे प्रश्न आपके समक्ष हम अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आप एक बार इस पर विचार करके अवश्य देखें। ठीक है, क्या होता अगर सरदार पटेल भारत के, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री होते। आप एक बार इसकी कल्पना करके देखें, इसका इमेजिनेशन करके देखें। जो वर्तमान में अभी समस्याएं हैं नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, या पाकिस्तान वगैरह, या बांग्लादेश से संबंधित, या चाइना से संबंधित जो हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब चीज़ों पर आप एक बार विचार करके देखें कि क्या होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। तो ये सब जो कश्मीर का मैटर था, या इशू था, पीओके वगैरह, या अक्साई चीन वगैरह, जो 62 में नेहरू के कारण हमें पराजय झेलनी पड़ी। कश्मीर का इशू भी नेहरू के कारण ही उत्पन्न हुआ। फिर आप कह सकते हो कि यूएन में जो वीटो पावर नेहरू ने तितांजलि दे दी। दलाई लामा का इशू और 1962 का कॉन्फ्लिक्ट का जनक भी और पराजय का कह सकते हो श्रेय भी नेहरू के ही सहरे चढ़ता है। तो क्या होता अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते। आप एक बार इस प्रश्न के ऊपर आप अपना विचार करके देखें। तो पहला प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न था हमारा कि अगर जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्रकार से कांग्रेस के गांधी जी के विरोध के बावजूद भी वह वहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल कर लिए थे, लेकिन वर्किंग कमेटी वगैरह जो वहाँ का प्रेसिडेंट कांग्रेस का होता था वही निर्धारित करता था कि वर्किंग कमेटी का चेयरमैन वगैरह कौन होगा, मेंबर वगैरह कौन होगा। लेकिन अध्यक्ष होते हुए भी उन्हें नेहरू और गांधी काम करने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो अंत में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस विवश होकर जो है प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे देते हैं और फिर वो जो है अफ़गानिस्तान होते वगैरह जो है यूरोप और पहुंचते हैं, फिर जापान जाते हैं और आईएनए वगैरह का जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व करते हैं, फिर जो है लड़ते हुए अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अंडमान और निकोबार जो अभी आइलैंड जो है वो भारत का है ना, उस पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने आप को घोषित किए थे और अपनी करेंसी जारी की थी, टेलीग्राफ वगैरह जारी किए थे, डाक टिकट जारी किए थे। और उन्होंने जो है उनके उस सरकार की स्थापना जो की थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में एक सरकार की स्थापना जो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे की थी, वहाँ उनके सरकार को 7 से अधिक राष्ट्रों की जो है मंजूरी मिली थी, मान्यता मिली थी। तो आप एक बार कल्पना करके देखो कितना कांग्रेस का जो मूवमेंट वगैरह था, या कांग्रेस के कारण आज़ादी में जो इतना डिले हुआ और आज़ादी मिला भी तो विभाजन के तौर पे स्वीकार करना पड़ा। तो क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट पद से नहीं हटाया जाता, या फिर उन्हें जो है रिजाइन करने पर विवश ना किया गया होता, तो आज शायद भारत पूरा का पूरा अखंड भारत होता। अब इसकी एक बार कल्पना करके देखें। आज के इस वीडियो में आपसे ही हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर इन मुद्दों पर कभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अगर हिंदू महासभा जैसे इस्लामिक लीग वगैरह पाकिस्तान का डिमांड की और धर्म के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर ही लिया, तो जब आप एक किसी रिलीजन को मान्यता दे रहे हैं और एक इस्लामिक स्टेट इस पूरे के पूरे उस वक्त अखंड भारत को आप किसी एक पार्ट को अगर आप एक इस्लामिक राज्य का मान्यता दे रहे हैं, तो शेष जो भूभाग बचा था, शेष जितने भी लैंड थे उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। अब आज जो नूह मेवात वगैरह या हरियाणा वगैरह में जो दंगे होते हैं, या जहाँ जहाँ भी कम्युनल वायलेंसेस होते हैं, वही पार्टीशन का जो बीज आज उनके भी मन में अभी भी अंकुरित हो रहा है और ये आने वाले समय के भारत के भावी भविष्य के लिए और खतरा उत्पन्न होगा। पटना वगैरह में देखते हो किस प्रकार से गजवाए हिंद का जो सपना है कि 2047 तक भारत में पूरा का पूरा इस्लामिक स्टेट बना देंगे। फिर यहाँ जो मुस्लिम रह गए, फिर बांग्लादेश से, म्यांमार से जो रोहिंग्याज वगैरह बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर धीरे धीरे डेमोग्राफी को चेंज करने का जो उनका जो प्रयास है, तो ये भारत के लिए घातक सिद्ध होगा और खतरा साबित होगा।
तो ये सब सारी चीज़ें समझने के लिए, और भारत सही मायनों में हिंदुओं के लिए भारत तभी हो पाएगा जब ये हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा, क्योंकि मुसलमानों ने ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में अपना एक अलग राज्य का निर्माण कर लिया है। बातें समझ में आ रही है? तो क्या होता अगर हिंदू महासभा जो है भी पूरे के पूरे भारत में अपना दम दिखाती, दमखम दिखाती और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती, तो आज भारत अधिक विकसित होता, अधिक संपन्नशाली होता और अधिक जो कह सकते हो शांति व्यवस्था भारत में होती। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस पर एक बार आप विचार करके देखें। ऐसे भी पूरे के पूरे इस भारतवर्ष में, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट और मोदी जी के इरा में जैसे जैसे भारतीयों का चेतना जागृत हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने धर्म, शस्त्र और शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं। अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास से वह उन्हें पुनः परिचित कराया जा रहा है और एक बार पुनः हिंदू जागृति जो है फैल रही है। और यह भारतवर्ष के, नव भारतवर्ष के निर्माण में यह बहुत बड़ा सहायक होंगे। तो आने वाले समय में देखिए, इन तीनों प्रश्नों पर आप एक बार विचार करें, कितना अच्छा होता भारत अगर हिंदू राष्ट्र होता। तो ऐसे प्रश्नों पर आप विचार करें और अपनी राय व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।